माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है आप सरल हो गए हैं पर आपके दुश्मन जो है निर्बल हो गए हैं। इनकी सारी हैकड़ी निकल गई है। जो ये रुतबा छांटते थे, जो ये अपने आप में बड़ा घमंड करते थे, इनकी क्यों ये हैकड़ी निकली है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये आप सबको ही पता है, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट हो आपके लिए, बाकी मनोरंजन के तौर पे आप सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें डिवाइन गाइडेंस होती है तो आपको गाइडेंस भी मिल जाती है। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे देते हैं, आपको कार्ड बहुत सारी उलझनों से निकाल देते हैं, डिवाइन गाइडेंस मिल जाती है, हीलिंग हो जाती है, आपकी अफर्मेशंस मिल जाती हैं, उपाय मिल जाते हैं। लेकिन जो पर्सनल रीडिंग है फ्री नहीं है, एक फ़ीस है निश्चित, और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। एक बार आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं जिससे कि आप बहुत सारी उलझनों से बाहर आ सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए, कमेंट्स करके थैंक यू डिवाइन लिखना तो ना भूलिए, क्योंकि डिवाइन की मर्ज़ी से ही आपको ये वीडियो मिलते हैं। तो देखते हैं कि क्या है आपके दुश्मन का निर्बल होने का कारण। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो देखो यहाँ पर मैंने कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है कि आप जो है आपने परिस्थितियों से बहुत जूझा है, आप जूझे हैं परिस्थितियों से। आपने अपने आप को जो शांत और सरल बनाया है एक दौर से गुजरने के बाद। ऐसा नहीं कि आप शुरू से बहुत शांत थे, सरल तो थे आप, निर्मल एकदम, आपका जो दिल था निर्मल था, एकदम से प्योरिटी थी आपके अंदर, सरलता थी आपके अंदर। लेकिन जो शांति आपके अंदर आई है वो कहीं ना कहीं अब जाके आई है। पहले ऐसा होता था, आपको भी क्रोध बहुत आता था, आप समझ नहीं पाते थे। जब आपके साथ लोग इतना उल्टा सीधा करते थे तो बिल्कुल आपको क्रोध वहाँ पर आ जाता था। आप केवल यही कहते कहते बुरे बन गए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्या किया है, अरे कोई बताएगा कि मैंने ऐसा किया क्या है। इतना ही बोल के आपने अपने आप को बुरा बना लिया, क्योंकि आपके लिए दोषारोपण हमेशा से होते रहे। ये जो भी दुश्मन रहे आपके, ये कोई भी दुश्मन हो सकते हैं, आपके वर्क पैलेस से हो सकते हैं, घर परिवार रिश्तेदार जान पहचान, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं ये दुश्मन वही हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, हमेशा से आपके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाने की कोशिश की, हमेशा से आपके बारे में उल्टी ही बातें करते रहे, आपको दुख पहुंचाते रहे। आपकी जहां गलतियां नहीं थी वहां दोषारोपण किया गया है, गलतियां निकाली गई हैं, छोटी छोटी बातों में भी गलतियां आपकी ढूंढ ली जाती हैं। तो आप क्या करते थे, आप तो यही हमेशा से कहा कि बताओ भाई कहाँ गलत हैं, क्या है मेरे बारे में ऐसा क्यों है, अरे बताएगा कोई। या जब आपसे कुछ कह रहा है सामने वाला और आप ही दोषारोपण कर रहा है कि आप बोल रहे हैं, बहुत बहुत जवाब दे रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, तो आपने हमेशा से कहा होगा ऐसा मैंने क्या कहा, ऐसा मैंने क्या किया है। ये जो क्या शब्द आपने, जो प्रश्न आपने दोहराए हैं, इन प्रश्नों ने ही आपको बुरा बना दिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि आप अपनी बात को रखें, आप अपनी बात को कहें, बस आप सुनते रहें, लोगों से दबते रहें और ये आपको कुचलते रहें। यही होता रहा आपके जीवन में। लेकिन अब क्या हुआ है, आपने सोच लिया है, जान लिया है कि मैं क्यों इनके मुंह लगना, मुझे नहीं लगना है इन लोगों के मुंह, बहुत हो गया, इनको समझ कुछ आता नहीं है, मैं भी कुछ कह नहीं पाता या पाती। मेल फीमेल आप दोनों के लिए ये रीडिंग समान होती है, आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। जब आपने देखा कि आप वहाँ पर साबित ही नहीं कर सकते कि आप गलत नहीं हैं, आपने कितनी ही दफ़ा एक एक बात पे बहस की होगी, एक एक बात पे आपके जीवन में बहस हुई है उसी एक बात को लेकर, तो आपने क्या किया, आपने सोच लिया कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, आप सच्चाइयों को जानते हैं। किसी मनुष्य के आगे मेरे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी को समझाने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर मुझे क्रोधित हो जाने का एक टैग दे दिया कि ये इसको तो बहुत गुस्सा है।
आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, किसी को अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा किया क्या। उसको अगर आपने तेज आवाज़ में कहा है तो वहाँ आपको दोषी करार कर दिया गया, तभी तो ये आपके दुश्मन हुए। आपके लिए हमेशा बुरा चाहते रहे, आपकी पीठ में छुरे भोंकते रहे, मुंह पे चाहे इन्होंने जो किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपके जीवन में बहुत बड़ी आग लगाई है। तो ये जो आग लगाई उससे आप विचलित ज़रूर हुए, लेकिन कहते हैं कि जब तबाहियाँ सारी हो जाती हैं, तूफ़ान के बाद एक शांति तो आ ही जाती है। एक देखो तूफ़ान से पहले की शांति होती है और एक तूफ़ान के बाद भी शांति आ जाती है। तो आपके जीवन में जो तूफ़ान आए उनके बाद वाली शांति आपके जीवन में आ चुकी है। अब जो तबाहियाँ होने थी हो गई, जो दिल टूटने थे टूट गए, जो ज़िंदगी में रिश्ते जाने थे जा चुके, जो ज़िंदगी में होना था वो हो चुका। इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी सोच आपके मन में आ गई। और फिर आपने एक सरलता, एक निर्मलता, एक बिल्कुल अपने अंदर की जो थी वो बिल्कुल ऊपर भी धारण कर ली कि अब ना तो मुझे किसी को सफाइयाँ देनी है, ना मुझे किसी के सामने खुद को साबित करना है। कोई मुंह चलाता है चलाता रहे, कोई क्या कर रहा है मुझे इससे फ़र्क नहीं। मेरे ईश्वर जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे बस सिर्फ ईश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है। तो यही तो गाइडेंस होती है, यही तो ईश्वर की मर्जी होती है, यही तो आपको रास्ते दिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। तो आपने उन रास्तों पे चलना भी शुरू किया। मैं इस बात की तारीफ़ करूँगी आपकी कि आपने वो राह पकड़ ली जिस पे शायद सुख शांति की कमी नहीं होगी। तो डिवाइन यही आपसे कहना चाहते हैं कि आपको तसल्लियाँ रखनी है। हर बात का जवाब जो है ईश्वर देंगे आपकी तरफ से, आपको तो शांति ही रहना है। और आप ये जो शांति अपनाए हुए हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल मन के अंदर भी आपको शांति लानी, क्योंकि ऊपर से आप बहुत शांत हो गए हैं, मैं यहाँ कार्ड में देख रही हूँ, लेकिन मन के अंदर आपके अब भी उथल पुथल और परेशानी चल रही है। तो इस परेशानी को बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको सुलझाना है। जिस प्रकार से आपने ऊपर से शांति धारण की है, अपने अंदर के भी तूफान को आपको शांत करना होगा। ये तूफान कोई और शांत नहीं करेगा, इसको आग लगा देंगे आपके मन में, आपके तूफान को और हवा दे देंगे और ज़्यादा विचलित आपको कर देंगे, जिससे कि आपने जो ऊपर से शांति धारण की है ये और ऊपर और ज़्यादा आप भड़क जाएं। तो आपको क्या करना है, आपको नाम जप कीजिए अपने ईश्वर का, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं नाम जप कर सकते हैं। जब भी आपको बहुत उलझन हो, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एंजाइटी महसूस हो रही है, घबराहट हो रही है, तब आप शांति से एक गिलास पानी लेंगे, कांच का गिलास हो तो और अच्छा है, और बस उसको घूंट घूंट करके पानी पीजिए और गहरी सांस लीजिए और फिर धीरे से या सांस को छोड़ दीजिए। बिल्कुल इसको 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आप पे समय हो आप शांति से बैठ के एक जगह ये कर सकते हैं। तो आपको बहुत तसल्ली मिलेगी और कहीं ना कहीं आपका मन भी शांत होगा। नाम जप से तो बड़ी महिमा कोई है ही नहीं। मैं हमेशा इस उद्देश्य में रहती हूँ कि लोग ये समझ सके कि नाम जप से बढ़कर तो कोई पूजा पाठ है ही नहीं। 24 घंटे ईश्वर का नाम हमारी सांसों के साथ जिस दिन चलने लगता है, समझ लो परमात्मा ने हमें अपना लिया। तो परमात्मा ने तो आपको अपनाया ही है, क्योंकि आपके जैसे अच्छे सरल इंसान को परमात्मा नहीं छोड़ सकते, संसार जरूर छोड़ देता है। देखो अच्छे लोगों के साथ संसार खड़ा बहुत कम होगा, देखा होगा आपने, उनके विपरीत कई चर्चाएं, कई संत महात्माओं तक के विपरीत चर्चाएं हो जाती हैं। तो हम तो लाए क्या, है ना। आपको ऐसी धारणाएं रखनी होंगी कि बड़े से बड़े लोगों पर, यहाँ तक कि भगवान तक पर लांछन लगाए गए, तो हम तो बहुत मामूली चीज़ हैं, इंसान हैं, मात्र सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो भी हमारी मर्जी से नहीं है, ये भी प्रभु की ही मर्जी से है। तो यहाँ शांत आप जैसे ही हुए हैं, आपके दुश्मन की हैकड़ी निकल गई है। ये जो रुतबा आपको दिखाना चाहते थे, जो लोगों के सामने ये दिखाते थे कि ये दबा के निभा के आपको चल रहे हैं, या ये देखो इनका इतना रुतबा चलता है, वो सारा रुतबा ये दिखाना अब इनका व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि आप इनकी तरफ बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। आप इनकी कोई एक बात नहीं सुनते, इनको पूरी तरीके से ऐसे इग्नोर कर दिया है। घर चाहे आप घर में ही रहते हो, घर में रहते हुए आपने ऐसे इग्नोर कर दिया है कि जिसको भौंकना है जिसको भौंकता रहे, जिसको बोलना है बोलता रहे, मेरे पे प्रभाव नहीं है। तो आपने इतना अच्छा ढंग अपनाया है कि इस दुश्मन की
आपके हैकड़ी निकल गई है। ये दुश्मन कोई भी हो सकते हैं, जहाँ पर भी हैं, ये इनको आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, इनकी बातों को अनसुना कर दिया आपने, और बिल्कुल अपने दिल पर आप इनकी बातों को नहीं ले रहे हैं। अपनी मस्ती में, अपने भगवान की मस्ती में, अपने रास्ते पर मगन इनकी नज़र में आप जाते जा रहे हैं। तो इनकी सारी हैकड़ी निकल गई, धरी की धरी रह गई। जो ये दिखाना चाहते थे कि हाँ मैं बहुत बलवान हूँ, मैं ही सुपर हूँ, मेरी ही चलती है, मैं जो चाहूँगा या चाहूँगी वही होगा ये, और इसके जीवन को तो मैं जैसे चाहूँगा वैसे नचा लूँगा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। लेकिन आपने इनको घुमा कर रख दिया है। आप जब से शांत हुए हैं इनको बहुत बेचैनी हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है आपको किस तरीके से परेशान किया जाए, क्योंकि आपने हर बात को अपना लिया कि हाँ हाँ जैसा जो है ठीक लगे ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक, हर बात आपको ठीक ठीक, क्योंकि ईश्वर की मर्जी को आप समझ गए हैं कि हर बात में ईश्वर की मर्जी होती है। तो इनकी हैकड़ी निकल रही है, तिल मिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आपको किस तरीके से परेशान किया जाए, इनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। तो आपको यही रास्ता अपनाना है अपनी मन की शांति के लिए। आप अफर्मेशन बोल सकते हैं। जो कभी कभी बेचैनी हो जाती है, होना लाजमी है, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति कब तक ये तांडव जो होते हैं वो देखेगा। तो आपको अफर्मेशन बोलनी है, अफर्मेशन बोलनी है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा मन जो है शांत है, मैं एकदम से ईश्वर से जुड़ गया हूँ, ईश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं, संसार के सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे सभी मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ, सब मेरा सहयोग करते हैं, सब मेरा सम्मान करते हैं, मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो सफल हो चुका है, मेरे जीवन में कहीं कोई कठिनाई कोई दुख भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारा सुख है, मैं सुखी हूँ। ऐसी आपको अफर्मेशन बोलनी है। तो अपने टूटे हुए दिल को संभालते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि सुख जो है आपके दिल के अंदर ही है। बहुत आवश्यकता हो पर्सनल रीडिंग लीजिए, मुझसे बात करिए, और फीस कुछ ज़्यादा नहीं है तो आप उसके लिए परेशान ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।